साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि शराब अच्छे अच्छों को बेकाबू कर देती है, लेकिन दौलत का नशा किसी भी इंसान को मगरूर, खुदगर्ज और वाहियात बना देती है। ये नशा मैखाने के नशे से ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जब दौलत के नशे में सत्ता का नशा मिल जाया करता है तो इस नशे को रोक पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। कुछ ऐसा ही नशा भारत के अमीरों में शुमार कारोबारी गौतम अडानी को हो गया है, लेकिन मोदी जी की गहरी यारी के बावजूद भी उनका नशा एक झटके में उतर गया। अडानी को अपनी दौलत से ज़्यादा सत्ता पर यकीन था कि उसे भारत में ललकारने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन भारत के बाहर से जब उसे चुनौती मिलने लगी तब उनकी सारी पोल पट्टी और हेकड़ी चूर चूर हो गई। अभी चंद रोज पहले तक खुद को दुनिया का तीसरा सबसे बड़े अमीरी का तमगा रखने वाले गौतम अडानी के सितारे इस वक्त गर्दिश का शिकार हो गए हैं। उन पर एक साथ राहु केतु हमला कर दिया है, क्योंकि अब अडानी की दौलत में इतनी गिरावट आ गई है, वो दुनिया के टॉप 10 की लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। अब उनकी जगह बदल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में अडानी साहब टॉप 15 की लिस्ट में भी बेदखल कर दिए जाएं। अपनी बेईमानी और दगाबाजी को राष्ट्रवाद की धोती पहनाने वाले गौतम अडानी के सारे फरेब से जब पर्दा उठा तब पता चला कि तिरंगे की आड़ में छिपने वाला शख्स कितना बड़ा फरेबी है। अमेरिका रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब देने में इस वक्त अडानी के पसीने छूट रहे हैं। हिंडनबर्ग कह रहा है कि सैकड़ों पन्नों के जवाब में लफ्फाजी के अलावा एक भी सवाल का कायदे से सीधा सीधा जवाब देने में अडानी की सांस अटक गई है। फर्जी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर एक शख्स खुलेआम भारत का मजाक बना रहा है। सत्ता के बड़े बड़े मठाधीश कुछ भी बोल पाने की हैसियत में नजर नहीं आ रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए हुए आज कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हिंडनबर्ग को अदालत में चैलेंज करने की खबर नदारद है। अगर अडानी इतने पाक साफ हैं तो फिर हिंडनबर्ग का जवाब देने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद का सहारा कैसे ले लिया? अगर अडानी के जवाब में इतना ही दम है तो उन्होंने अब तक अमेरिका की अदालत में हिंडनबर्ग को चैलेंज क्यों नहीं किया? अगर अडानी का अपमान भारत का अपमान है तो फिर मोदी सरकार ने भारत का अपमान करने हिंडनबर्ग पर चाबुक क्यों नहीं चलाया? अगर हिंडनबर्ग के सारे दावे भारत को बदनाम करने की साजिश है तो फिर इस साजिश के खिलाफ मोदी सरकार क्यों नहीं खड़ी हो रही है? शायद इन सब का जवाब ना तो मोदी सरकार के पास है और ना ही इसका जवाब दे पाने की हैसियत में अडानी नजर आ रहे हैं। मतलब सब कुछ खाने पीने और हजम करने के बाद तिरंगे की आड़ में छुपकर कोई बयानबाजी कर रहा है, उससे बड़ा गद्दार और देशद्रोह कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब अडानी साहब की दौलत में इतनी गिरावट नजर आ रही है कि उनकी दौलत पहले के मुकाबले घटती ही जा रही है। अब उनके टॉप 10 से बेदखल कर दिया गया है और वो टॉप 15 की लिस्ट में पहुंच गए हैं। इतने बड़े नुकसान के बाद भी अडानी साहब ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? क्या ऐसा ना करने के पीछे अडानी की कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, या फिर हिंडनबर्ग के सवालों का सामना करने में अडानी की हौसले पस्त हो रहे हैं? क्योंकि हिंडनबर्ग के 88 सवालों का सीधा सीधा जवाब देना उनके बस की बात नहीं रह गई। आखिर कैसे अमीरी की लिस्ट में पिछड़ते जा रहे हैं गौतम अडानी? आखिर कैसे हिंडनबर्ग ने अडानी के साम्राज्य का किया स्वाहा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। देश और दुनिया के बड़े अरबपति कारोबारियों में शुमार और मोदी जी के यार गौतम अडानी की दौलत में लगातार गिरावट हो रही है। अब वो दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग की लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी अब दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं। सोमवार को गौतम अडानी को $8.21 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे वो 11वें स्थान पर आ गए। मैक्सिकन अरबपति कार्लोस स्लिम ने टॉप 10 की सूची में गौतम अडानी की जगह ले ली है। बिजनेस मैग्नेट के नाम से मशहूर कार्लोस स्लिम की संपत्ति $85.7 बिलियन है, जो गौतम अडानी की कुल संपत्ति से $1.3 बिलियन ज्यादा है। अमेरिका के फॉरेंसिक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले बुधवार को अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिसके बाद से अडानी के शेयरों में गिरावट हुई। अडानी समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों में से 4 में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई, जिसमें अडानी टोटल गैस, अडानी पावर और अडानी विल्मर और अडानी ग्रीन एनर्जी के लोअर सर्किट लगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति बुधवार को $6 बिलियन और शुक्रवार को $20.8 बिलियन घटी और अब ये $84.4 बिलियन हो गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले गौतम अडानी की संपत्ति $121 बिलियन थी। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी समूह ने कहा कि यह केवल किसी खास कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता और भारत की विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर हमला है। यानी अडानी का कहना है कि यह हमला उनकी कंपनी पर नहीं बल्कि भारत पर हमला है, यानी वो खुद को भारत के तौर पर देख रहे हैं। उनका बयान सुनने के बाद पहले ही नजर में ऐसा लगा मानो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किसी दूसरे देश पर इल्जाम लगाए हों। उनका बयान पूरी तरह से राष्ट्रवाद में लिपटा हुआ नजर आया। रविवार को गौतम अडानी का जवाब आने के बाद हिंडनबर्ग ने अगले ही दिन यानी सोमवार को अपना बयान जारी किया और कहा है कि अडानी ग्रुप राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर देश को चूना लगा रहे हैं, तिरंगे की आड़ में धोखा दे रहे हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अडानी ने उनके किसी भी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ने 88 में से 62 सवालों के जवाब दिए ही नहीं, यानी सीधे तौर पर वो 62 सवालों को हजम कर गए और उनका यही रवैया हिंडनबर्ग के आरोपों की पुष्टि करता है। पर सवाल है कि आखिर गौतम अडानी या उनकी कंपनी पर लगे आरोप का भारत से क्या ताल्लुक है? क्या गौतम अडानी खुद को भारत समझ रहे हैं या वो खुद को प्रधानमंत्री मान रहे हैं? आखिर गौतम अडानी खुद पर उठ रहे सवालों को राष्ट्रवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? वो खुद पर उठ रहे सवालों को भारत से क्यों जोड़ रहे हैं? गौतम अडानी खुद पर हुए हमले को भारत पर हमला क्यों करार दे रहे हैं? हिंडनबर्ग ने 88 सवाल पूछे थे, उनके एक एक सवाल का जवाब देने से गौतम अडानी क्यों भाग रहे हैं? पहले ही दिन जब अडानी ग्रुप की तरफ से बयान जारी किया गया तब अडानी ग्रुप के अधिकारी ने अपने पीछे तिरंगे का इस्तेमाल किया था। तभी इस बात का अंदाजा हो गया था कि अडानी साहब तिरंगे के पीछे अपने सारे ऐब को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाद में देशभक्ति और राष्ट्रवाद से जोड़ सकते हैं। और हुआ भी वही। भारी नुकसान का सामना कर रहे अडानी ने न सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कह दिया, बल्कि खुद पर लगे इल्जाम को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। लेकिन अगर अडानी के राष्ट्रवाद और देश प्रेम में 1% भी सच्चाई और ईमानदारी है, अडानी को चाहिए वो फौरन अमेरिका की अदालत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चैलेंज करे और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बेनकाब करे। अगर अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की तो फिर अडानी की मंशा पर ही सवाल उठेगा। इसलिए अडानी को हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा, वरना उनकी तमाम दलीलें केवल और केवल कोरा बकवास साबित हो जाएंगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अखिलेश तिवारी ने भी क्या खूब फरमाया है, हरदम बदन की कैद करोना फजूल है, हरदम बदन की कैद करोना फजूल है, मौसम सदाएं दे तो बिखर जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।